हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में आपके पर्सन की आज देर रात आपको लेकर क्या फीलिंग्स, क्या परसेप्शंस बन रहा है, उस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो आपको क्या करना होगा व्यूअर्स, आपको बस और बस अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाना होगा जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। साथ ही साथ व्यूअर्स, अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड करने के लिए आप लाइक बटन का इस्तेमाल करेंगे। कमेंट बॉक्स में अपने और अपने पर्सन का नाम आप मुझे मेंशन करके देंगे। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत और देखते हैं आज देर रात इस इंसान की सोच, फीलिंग्स और इवन परसेप्शंस आपको लेकर आखिर बन क्या रहा है। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या फीलिंग्स और क्या परसेप्शंस बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। तो सबसे पहला है आपका कमिंग टुगेदर, शेयर द लव, चूज योर बैटल, वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड, डिटैच। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर ऐसा क्या है जो व्यूअर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। सीक, स्प्रेड द विंग्स एंड बॉटम में आपका आया है रेस्ट एंड रिकंसिडर। तो देखो व्यूअर्स, सबसे पहले अगर मैं राशियों की बात करूँ ना, तो यहाँ पर आपका फायर एलिमेंट यानी कि एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि काफ़ी स्ट्रांग में दिखा। उसके अलग आपका वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो एंड आपका अर्थ एलिमेंट भी है। मेजर अरकाना से आपका वर्गो एंड लिब्रा मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है। देखो आज देर रात ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को बैठ कर ना रिकंसिडर कर रहे हैं, यानी कि पास्ट में क्या हुआ, आज में क्या हुआ, पास्ट में क्या मिला, आज में क्या मिला, पास्ट में कैसे अपनी लाइफ को जी रहे थे, क्या क्या हासिल कर रहे थे, किस फेज़ में थे और आज में किस फेज़ में है। यानी कि यहाँ पर मैं इन शॉर्ट शब्दों में ये चीज़ें नोटिस कर पा रही हूँ। आज देर रात ना इस इंसान ने जैसे मानो अब चीज़ों को बैठ कर शांति से, बिना किसी जल्दीबाजी के चीज़ों को रिकंसिडर करने का फैसला जैसे लिया हो, ठीक है। और उस फैसले के साथ यहाँ पर ये पर्सन इस नतीजे पर, इस आउटकम पर, इस कंक्लूज़न पर आप ये कह सकते हो यहाँ पर पहुँचे हैं कि आपके साथ इन्हें होना है, इन्हें आपके साथ चलना है, आपसे अपनी वो फीलिंग्स इन्हें साझा करनी है जिसे एक वक्त पे ये पर्सन जताने से ज़्यादा, बताने से ज़्यादा, एक्सप्रेस करने से ज़्यादा ये उसे छुपाने में ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे या ज़्यादा बिलीव कर रहे थे। ऐसे जैसे माइंड में इनके ये चीज़ें थी कि जितना ये आपको अपने प्यार के बारे में बताएंगे ना कहीं आप इनकी कमज़ोरी समझ जाओगे या फिर ये आप इनका एक वीक पॉइंट समझ जाओगे कि आप इनकी कमज़ोरी हो। और कहीं ना कहीं इस सोच के चलते ये पर्सन जहाँ जो इन्हें एक्चुअली में शेयर करना था, वहाँ पर ये पर्सन बजाय शेयर करने के अपने इमोशंस को हमेशा या एक पॉइंट पर आकर इन्होंने आपको ऐसा जाहिर करना शुरू कर दिया था कि आपसे डिटैच्ड हो रहे हैं, आपसे दूर हो रहे हैं या आपसे इतने भी कनेक्ट नहीं हुए हैं जितना आप हो रहे हो। ओवरऑल मैं यहाँ पर ये चीज़ें देख रही हूँ कि एक वक्त पे ना आपके पर्सन को जहाँ लड़ना चाहिए था, जिस चीज़ के लिए लड़ना चाहिए था, इन्होंने वो लड़ाई ना चुनकर इन्होंने कोई गलत ही लड़ाई चुन ली या आपके अगेंस्ट ही जाकर इन्होंने लड़ाई चुन ली। और ये वहाँ पर जो भी जिस भी तरह से जीत पा रहे थे आपसे दूरियां बनाकर, ये उसमें अपना रिवॉर्ड ढूंढ रहे थे। एज एन मैंने देखो उससे दूरियां बना ली, एज एन देखो मैंने उससे इग्नोर करा, मैंने उसकी कॉल रिसीव नहीं करी, मैंने उसकी कॉल को इग्नोर करा। तो ये पर्सन उस चीज़ में अपनी लड़ाई समझ रहे थे और उस चीज़ में इन्हें अपनी जीत समझ में आ रही थी। लेकिन आज रात आपके पर्सन के थ्रू ये चीज़ें हो रही हैं कि जितना ये बैठकर चीज़ों को रिकंसिडर कर रहे हैं, अपने आप को ढूंढ रहे हैं, ये कहाँ हैं हम, या फिर इन्होंने इन सब चीज़ों में क्या पाया या इन सब चीज़ों को करके इन्हें क्या हासिल हुआ। जितना ज़्यादा ये बैठकर इन चीज़ों को रिकंसिडर कर रहे हैं ना व्यूअर्स, उतने ज़्यादा इस इंसान को ना अपने हाथ खाली नज़र आ रहे हैं। और इवन जितना ये पर्सन अपने पंखों को फैलाकर, अपने हाथों को फैलाकर यहाँ पर चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने इस रिवॉर्ड में क्या पाया, तो यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स अपने हाथों में कुछ नहीं पा रहे हैं। और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना यहाँ पर बेसिकली आपके साथ फिर से चलने के लिए, आपका फिर से होने के लिए, आपकी तरफ फिर से बढ़ने के लिए इन्हें यहाँ पर बोल रही है। तो आज रात वो घड़ी इस इंसान के सामने है व्यूअर्स, जहाँ पर बेसिकली
आपका साथ इस इंसान को अपनी इम्पोर्टेंस समझा रहा है और यहाँ पर जो रिवॉर्ड इस इंसान ने हासिल करा, उस रिवॉर्ड को ये पर्सन एक ये सोच बनाकर चल रहे हैं कि शायद ये यही डिज़र्व करते थे, या ये इस तरह की हरकतों के बाद शायद ये इन्हें यही डिज़र्व करते थे। वो सभी एहसास में इन्हें यहाँ पर लेकर जा रही है। तो ये मैं आज रात आपके पर्सन की अपने आप को पढ़कर, अपने आप को जानकर, अपने आप को समझकर एक ऐसा एहसास यहाँ पर इन्हें हो रहा है, उस चीज़ को नोटिस कर पाई हूँ। मैं और चीज़ें आपको बताती हूँ यहाँ पर क्लैरिफाई करके। मुझे यहाँ पर ना आपके लिए नंबर 9 यानी कि आपका सितंबर मंथ और नंबर 2 यानी कि फरवरी मंथ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। पॉसिबिलिटीज़ है ये सब सितंबर या नवंबर मंथ किसी ना किसी तरह से या तो आपसे रिलेट करता है, या फिर ये रिश्ता आप दोनों के दरमियान का तकरीबन 9 साल का था और 2 साल से आप अलग हो, 2 साल से आप दोनों के दरमियान कोई ढंग से बात नहीं हुई है या बिल्कुल बात नहीं हुई है, उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ है। कुछ व्यूअर्स के केस में टोटल 9 साल हो गए हैं, कुछ व्यूअर्स के केस में 2 साल चीज़ें चली और उसके बाद प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आपको यहाँ पर मिली है। तो ऐसे आपको ये रिलेट करना है, ज़बरदस्ती कुछ भी रिलेट नहीं करना। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अब शेयर द लव को लेकर इस इंसान की सोच, परसेप्शन आज देर रात व्यूअर्स को लेकर और इस कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका दी सन एंड बॉटम में आपका है द लवर्स। देखो, अब इस इंसान को आज देर रात ये चीज़ें तो रियलाइज़ हो रही हैं कि आपको अपना प्यार शेयर करके, चाहे वो कल हो या आज हो, ये अपनी ज़िंदगी में वो खुशियाँ पा सकते हैं या वो खुशियाँ ये पा सकते थे जिनसे ये मीलों दूर चले आए हैं। जो खुशियाँ इनसे रूठ गई हैं, जो प्यार, जो रिश्ता इनसे रूठ गया है ना, वो अपना इमोशंस बिना साझा करे इन्हें हासिल नहीं होगी। तो आज रात ये उस आउटकम पर तो जा रहे हैं, पहुंच पा रहे हैं, या इनकी सोच ही वहां तक तो पहुंच पा रही है कि अब बिना अपनी फीलिंग्स को शेयर करे, बिना अपने आप से चीज़ों को कन्फेस करे, आपको कन्विंस कर पाना, आपको अपने फेवर में लेकर आ पाना, आपको इस रिश्ते की तरफ वापस से लेकर आ पाना इनके लिए आसान नहीं रहेगा। जैसे कल तक था कि नहीं भी कहते थे तब भी कहीं ना कहीं आप खुद से बढ़ते थे, क्योंकि आपके लिए ये रिश्ता, ये खुशियाँ, ये दोनों बहुत ज़्यादा पिर रही थी। लेकिन आज इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि जब तक इन्होंने पहला कदम नहीं उठाया तब तक आप पहला कदम नहीं उठाओगे। और यही चीज़ों को सोच सोच कर यहाँ पर इस इंसान का व्यूअर्स आज रात ना दिल बैठा जा रहा है, क्योंकि सिर्फ बात यहाँ पर अब एक कदम उठाने की नहीं है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की नहीं रह गई है। अब बातें यहाँ पर बढ़ गई हैं, अब बातें यहाँ पर उलझ गई हैं। अब सामने वाला या सामने वाली भी अपनी लड़ाई चुनना जान गई है या जान गया है। यही चीज़ें इनके दिल में, मन में यहाँ पर इस लेवल पर है कि इनका दिल बैठा जा रहा है। ये चीज़ें हैं। पॉसिबिलिटीज़ कुछ व्यूअर्स के केस में ये बन रही हैं कि आप दोनों मैरिड हैं, ठीक है, आपके बच्चे होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो कुछ व्यूअर्स के केस में ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप बहुत मासूमियत के साथ एकदम सच्चे दिल से ना इस रिश्ते में सब कुछ लुटा बैठे थे, सब कुछ गवा बैठे थे। तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। कमिंग टुगेदर को लेकर आज देर रात इस इंसान की सोच, परसेप्शंस व्यूअर्स को लेकर और इस कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इस कमिंग टुगेदर को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या सोच और क्या परसेप्शंस है इस इंसान का। तो यहाँ पर है आपका 7 ऑफ सोर्स एंड बॉटम में आपका आया है 2 ऑफ हैंड्स। देखिएगा, देखो बेसिकली व्यूअर्स, साथ तो आप हमेशा इस इंसान के चलना चाहते थे, इस इंसान का होना चाहते थे और साथ हमेशा आप इस इंसान का देना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर ना साथ चलने का, आपके खिलाफ फैसला लेने का, आपको अपनी दुनिया ना मानकर आपसे अलग अपनी दुनिया बसाने की सोच तो इन्होंने यहाँ पर बनाई, या वो सोच तो इनकी यहाँ पर डेवलप हुई। यानी कि यहाँ पर व्यूअर्स, इस इंसान ने ना सिर्फ केवल उस वक्त पे आपका जो दिमाग का, मन का सुकून है वो आपसे छीना, इन्होंने अपना भी सुकून यहाँ पर छीन लिया एक गलत यहाँ पर एक्शन लेके। आपके साथ ऑनेस्टी ना निभा के इन्होंने कितनी ज़्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशंस अपनी खुद के लिए भी यहाँ पर क्रिएट कर दी, आपके लिए भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशंस इन्होंने यहाँ पर बना दी। वो सभी चीज़ें आज आपके पर्सन को यहाँ पर ना 2 गज ज़मीन के नीचे जैसे मानो यहाँ पर धंसा रही हैं। एज इन जितना ज़्यादा इनका दिल व्यूअर्स आपके साथ चलने का, आपका होने का, आपको अपना बनाने का कर रहा है ना, उतना ज़्यादा व्यूअर्स इस इंसान को अपनी खुद की चीटिंग यहाँ पर याद आ रही है। उतना ज़्यादा व्यूअर्स इस इंसान ने किस तरह दबे पाँव आपकी ज़िंदगी से दूर जाने का डिसीज़न लिया, वो सभी चीज़ें इनको यहाँ पर याद आ रही हैं, वो इनके साथ हो रहा है।
डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू यहाँ पर आज देर रात क्या फील करा जा रहा है, जो ये रिवॉर्ड इन्हें मिला है उस चीज़ को लेकर इस इंसान की सोच परसेप्शंस आज रात क्या बन रहा है। स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो आज रात ना इस इंसान की खुद की ये सोच बन रही है कि जो मैं यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो एक्चुअली में मैं डिज़र्व करता था या करती थी। यानी कि यहाँ पर देखो, पहली चीज़, अगर आप यहाँ पर अब इस इंसान से काफ़ी ज़्यादा बेरुखी से बात कर रहे हो, काफ़ी रूडली बात कर रहे हो, या जितना ज़्यादा अब आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो, जितना ज़्यादा आप इमोशंस की जगह यहाँ पर लॉजिक्स निकाल कर इन्हें यहाँ पर जैसे कहते हैं ना जूते भिगो कर इन्हें मार रहे हो ना, उतना ज़्यादा इस इंसान को ये चीज़ें एक गिल्ट के तौर पर, एक पछतावे के तौर पर फील हो रही हैं कि मैं एक्चुअली में यही डिज़र्व करता था या करती थी। जो आपकी तरफ से इनके दिए गए एक्शंस का रिएक्शंस है ना कहीं ये इन्हीं के थ्रू तो करे गए एक्शंस का रिएक्शन है। यहाँ पर मुझे ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि उस वक्त पे भी ये पर्सन जो एक्शंस ले रहे थे वो किसी के थ्रू ना अपने दिमाग को मैनेज करवाने की वजह से ये ले रहे थे, जो भी एक्शंस इनके थ्रू करे जा रहे थे। या फिर यहाँ पर यही पर्सन एक ऐसे इंसान के तौर पर रोल अदा कर रहे थे जो काले को सफ़ेद, सफ़ेद को काला बनाने में लगे हुए थे। यानी कि आपसे झूठ सच इनके थ्रू यहाँ पर लगातार करा जा रहा था और उसी रीजंस के चलते यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान ने ना आपको बजाय अब इमोशंस की जगह इस रिश्ते को, इस इंसान को देखने के अपना दिमाग लगाने के लिए यहाँ पर पोक करा है। तो इन्हें ये लग रहा है कि अगर आप यहाँ पर अब दिमाग से चीज़ों को डील कर भी रहे हो ना तो क्या गलत कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ही इतने झूठ सच करे, इतनी चीटिंग करी कि अब यहाँ पर आप अपने इमोशंस को तो जगह देना ही नहीं चाह रहे हो। ये चीज़ें आपके पर्सन के दिल में चल रही हैं, ठीक है। चूज योर बैटल को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात व्यूअर्स को लेकर और इस बैटल को लेकर क्या चल रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को ये चीज़ें भी समझ में आ रही है या इस चीज़ की क्लैरिटी भी मिल रही है कि अगर यहाँ पर इन्होंने एक वक्त पे अपनी लड़ाई चुनी, अगर इन्होंने यहाँ पर अपनी लड़ाई का मैदान एक वक्त पे चुना तो आज वो लड़ाई का मैदान आप भी चुन चुके हो। आप भी यहाँ पर ना अपनी जो भी एनर्जी है, अपना जो भी वक्त है वो अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए, फाइनेंशियली वाइज अपने आप को ग्रो करने पर आप लगा रहे हो, इनकी तरह फालतू की चीज़ों पर नहीं। जैसे इन्होंने एक वक्त पे आपसे आर्ग्यू करने के लिए, आपसे दूरियां बनाने के लिए, आपको इग्नोर करने के लिए जो इन्होंने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करा ना, वो एनर्जी यहाँ पर नहीं यूज़ कर रहे हो। तो उस चीज़ की क्लैरिटी जितनी ज़्यादा इस इंसान को मिल रही है ना, उतना ज़्यादा इस इंसान को व्यूअर्स जो इन्होंने लड़ाई का मैदान चुना जिसमें ये हारे है ना, उस पर इन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पर शर्मिंदा होना पड़ रहा है या उस कड़वी सच का घूंट इन्हें यहाँ पर जैसे मानो पीना पड़ रहा है। तो वो स्थिति भी यहाँ पर इन्हें खुद को दिख रही है। डिटैच को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग, सोच और परसेप्शन आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन का डिटैच को लेकर चल रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका दी एम्प्रेस एंड बॉटम में आपका है द मैजिशियन। जितना ज़्यादा व्यूअर्स इस इंसान ने ना आपको फोर्स करा, आपको मजबूर करा अपने आप से डिटैच करने के लिए, अपने आप से जितना इन्होंने डिटैचमेंट की तरफ आपको पहुँचाया ना, उतना ज़्यादा ये खुद से आपकी तरफ बढ़ने के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं, उतना ज़्यादा इनके दिल में बेसिकली व्यूअर्स आपके लिए ना अट्रैक्शंस डेवलप हो रहे हैं। जैसे मानो व्यूअर्स यहाँ पे ना आपकी ज़िंदगी में जो मिरेकल्स हो रहे हैं वो सभी मिरेकल्स इस इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, या जो मिरेकल्स जो या फिर जो इनकी ज़िंदगी में आज में हो रहा है ना, उसको इस इंसान के थ्रू ये समझा जा रहा है कि सब मैंने ही तो अट्रैक्ट करा था, मैंने ही तो मैनिफेस्ट करा था, मैंने ही तो यहाँ पर हम दोनों के बीच की एनर्जीज को अटैचमेंट की जगह डिटैचमेंट के प्रोसेस पर यहाँ पर पहुँचाया। तो कई बार होते हैं ना जब इस इंसान की सिचुएशंस पूरी तरह से हूबहू वैसी हो रही होती है जैसे वो सोच रहा होता है, तो कहीं ना कहीं इंसान वहाँ पर एकदम हेल्पलेस या होपलेस हो जाता है क्योंकि वो उसने खुद ने मैनिफेस्ट करा। तो आज इन्हें खुद से ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही है कि मेरी लाइफ में जो हो रहा है ना, वो सभी चीज़ें मेरे से जाने अनजाने में यहाँ पर
मैनिफेस्ट हो गई हैं। और अब ये पर्सन आपके लिए अगर अटैचमेंट फील कर रहे हैं, आपके लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके लिए इन्हें फिर से आपको एक सही वे में मैनिफेस्ट करना होगा, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इन्हें आपको मैनिफेस्ट करना होगा। वो चीज़ें इनके दिल में यहाँ पर है, यानी कि न्याय हो रहा है यहाँ पर, इक्वालिटी पे यहाँ पर अब चीज़ें चल रही हैं। सीख को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अब इस इंसान के दिल में व्यूअर्स को लेकर आज देर रात और क्या है। तो यहाँ पर है आपका 9 ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है 4 ऑफ वैंड्स। अब ये पर्सन जितना ज़्यादा अपनी लाइफ में ना अपने सपनों को कैसे पूरा करा जा सकता है, इनके सपने कैसे पूरे हो सकते हैं, जितना इन सब चीज़ों को ढूंढ रहे हैं ना, जितना इन चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उतना ज़्यादा इनकी सुई यहाँ पर, उतना ज़्यादा इनकी कैलकुलेशन या इनकी सोच यहाँ पर आपके साथ के रिश्ते पर आकर अटक रही है। इधर आप मैरिड थे या फिर मैरिज करना चाह रहे थे, दोनों ही कंडीशन में इन्हें ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि अब इनकी लाइफ में इनकी जो विशेज़ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ के रिश्ते से ही पूरी हो सकती है। तो ये इनकी रिसर्च है, आपकी रिसर्च नहीं है, किसी और की रिसर्च नहीं है। ये इन्होंने खुद से चीज़ों को कैलकुलेट करके यहाँ पर व्यूअर्स निकाला है, वो चीज़ें इन्हें यहाँ पर फील हो रही हैं। ठीक है, स्प्रेड योर विंग्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर आज देर रात और क्या है। दी स्टार एंड बॉटम इज ट्रांसफॉर्मेशन। आज देर रात इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में अगर ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, मेरी लाइफ में अगर चीज़ें बदल सकती हैं ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके बेस पर। तो इस इंसान की जैसे मानो आखिरी उम्मीद आप हो, इस इंसान का आखिरी भरोसा आप हो, इस इंसान का जो सपना है ना अपनी लाइफ को फिर से ट्रैक पे लेकर आना, वो कहीं ना कहीं आप हो। तो इन्हें ये लग रहा है कि जो मेरी लाइफ में मुझसे छूटा, ख़त्म हुआ, जो ट्रांसफॉर्मेशंस मेरी ज़िंदगी में आया ना, उन सभी चीज़ों की वापसी मेरी ज़िंदगी में उसी चीज़ से, जैसे कहते हैं ना कि जिसने गांठ बांधी खोल भी वही सकता है, तो वो एहसास इस इंसान को यहाँ पर हो रहा है। रेस्ट एंड रिकंसिडर को लेकर इस इंसान की सोच आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका क्वीन ऑफ कप्स एंड आपका पेज ऑफ कप्स। इनके दिल में इवन रह रहकर ये चीज़ें भी चल रही हैं कि जितना ज़्यादा यहाँ पर ये आपके लिए सेंसिटिव हो रहे हैं, जितना ज़्यादा इनका दिल आपकी तरफ बढ़ने के लिए, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने रखने के लिए, अपने नए इमोशंस जो अब इनके दिल में आपको लेकर डेवलप हुए हैं ना, जितना ज़्यादा इनका दिल उन सब चीज़ों को आपके सामने रखने के लिए बोल रहा है, उतना आपकी तरफ से ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप अपने इमोशंस इनसे खींच चुके हो, दूर कर चुके हो। और उसके पीछे भी कहीं ना कहीं इस इंसान को चीज़ें समझ में आ रही है, क्योंकि जब आप जो इनसे चाह रहे थे ये आपको वही नहीं दे रहे थे, जब आप इनसे जिस तरह की स्टेबिलिटी चाह रहे थे ये आपको वही नहीं दे रहे थे, और यही कारण बन रहा था आपका अपने इमोशंस को पीछे खींचने का, या यही कारण बना है आपका अपने इमोशंस को पीछे खींचने के पीछे का। तो देखो समझ में सब आ रहा है कि आपने अपने इमोशंस क्यों खींचे, आपने अपने आप को क्यों बदला, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर इस इंसान ने ना अति मचा दी थी, इस इंसान ने यहाँ पर गलत लड़ाई चुन ली थी। और अब ये सब चीज़ें अगर आपने फेस करी हैं तो ये कैसे नहीं उन सब चीज़ों को फेस करेंगे, ये सब चीज़ें तो इन्हें भी अपनी अकल पट्टी से समझ में आ रही हैं। ठीक है, आज देर रात आपके पर्सन खुद से लड़ रहे हैं, खुद से इनकी जंग छिड़ी हुई है, खुद से खुद के थॉट से इस इंसान के थ्रू लड़ा जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी पॉसिबिलिटीज़ है जो जो लोग यहाँ पर इस इंसान को भड़काने का काम कर रहे थे, आपसे दूरियां बनाने के लिए, इग्नोर करने के लिए, आपको इन्हें कन्विंस कर रहे थे, आज रात आपके पर्सन उनसे भी काफ़ी ज़्यादा लड़ रहे हैं, उनसे भी इनके काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, या उनके साथ भी चीज़ें इनकी यहाँ पर बेहतर नहीं हो रही हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बताई गई हैं। ठीक है, आज रात आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि जितनी चालाकी ये यहाँ पर दिखा रहे थे, जितनी चीटिंग कर रहे थे, आज इनकी वो सभी चीटिंग जैसे मानो जंजीरों में बंध गई हैं। जैसे कल तक तो ये आपसे चीज़ों को चुरा रहे थे, या इन्हें ऐसे लग रहा था कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आज कहीं ना कहीं इनकी सब चालाकियाँ यहाँ पर बंद कर रह गई हैं या बंद गई हैं, ऐसा इन्हें फील हो रहा है जंजीरों में।
इन्हें ये लग रहा है कि किस तरह से ये अपनी सिचुएशन से बाहर निकले, कौन सा पल, कौन सी घड़ी यहाँ पर ऐसी इनके सामने आएगी जिससे जो सिचुएशन में ये है ना, जो इन्हें डरा रही है, इन्हें शर्मिंदा भी फील करा रही है, ये किस घड़ी में उस सिचुएशन से निकले, कैसे निकले, वो सभी सवाल या वो सभी डर इस इंसान के दिल में यहाँ पर हैं। ये पर्सन व्यूअर्स इवन यहाँ पर जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपने जितने अंदर अपने चेंजेस क्रिएट करे हैं ना, उन सभी चेंजेस को लेकर ये आज रात आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शंस अपने दिल में महसूस कर रहे हैं। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खिंचाव इन्हें महसूस हो रहा है। लेकिन ये जो टावर मोमेंट इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ना मैनिफेस्ट कर लिया, क्रिएट कर लिया, जो दूरियाँ इन्होंने अपनी ज़िंदगी में यहाँ पर बना ली, ये उन्हें कैसे पूरा करें, ये उन्हें कैसे सही करें, सवाल या सोई इनकी यहाँ पर आकर अटक जाती है। यहाँ पर इस इंसान के दिल में यहाँ पर ये चीज़ें चल रही हैं कि अभी अपनी लाइफ में कोई भी एक्शन लेते हैं, कोई भी अगर आपके सामने कुछ करके भी दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका भरोसा इस लेवल पर इनसे उठ गया है कि आप इनके पॉजिटिव रिस्पॉन्स की में भी ना नेगेटिविटी ही ढूंढोगे या निकाल लोगे। एक ऐसा भय, एक ऐसी दहशत इनके दिल में है। इन्हें ये लग रहा है जिन लोगों को ये फॉलो कर रहे थे, जिन लोगों की रिचुअल्स को फॉलो कर रहे थे, जिन लोगों के डिफरेंसेस की दुहाइयाँ आपको दे रहे थे और दूरियां बना रहे थे, कहीं ना कहीं उन लोगों ने तो सिर्फ यहाँ पर इनका तमाशा बनाकर रख दिया। उन लोगों की वजह से तो इनका यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तमाशा ही बनकर रह गया। अब यहाँ पर इनके पास सिवाय होप रखने के, उम्मीद रखने के, वेट करने के और कुछ नहीं बचा। एक ऐसा एहसास इन्हें यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। लेकिन इस एहसास के साथ इस इंसान के दिल में आज रात आपसे कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स से आज रात कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं। स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। आई एम स्टिल हॉन्टेड बाई माई एक्शंस। तो मैं आपको ऑलरेडी ये चीज़ें बता चुकी हूँ कि आज भी आपके पर्सन ना अपने खुद के लिए गए एक्शन से डर रहे हैं। जो एक्शन कभी एक वक्त पे ना आपके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसका गया था, वो डर आज इनके दिल में, सीने में यहाँ पर हो रहा है। यू आर माई हेवन ऑन अर्थ। आपसे कहना चाह रहे हैं आप इनके लिए ना स्वर्ग के समान हो पृथ्वी पर, ये चीज़ें जान गए हैं। आई एम करेंटली वर्किंग ऑन बिकमिंग द बेस्ट वर्जन। तो ये पर्सन अब ये कहना चाह रहे हैं कि अब मैं ना यहाँ पर अपने आप को बेस्ट बनाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ या लगी हुई हूँ। ठीक है, जो ये उस वक्त पे नहीं बन रहे थे, बन पा रहे थे। आई फील थैंकफुल टू हैव यू इन माई लाइफ। अब मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार इस चीज़ को लेकर हूँ कि मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में पाया या तुम मेरी ज़िंदगी में आए, और उसके लिए ये पर्सन अपने इमोशंस आपके सामने रखना चाह रहे हैं। आई लव यू आपसे कहना चाह रहे हैं। लाइंग फॉर मी वॉज जस्ट ईजियर देन टेलिंग द ट्रूथ। अब आपसे कहना चाह रहे हैं मेरे लिए ना झूठ बोलना ज़्यादा आसान हो रहा है बजाय सच बोलने के। और सच जबकि यहाँ पर ये है कि हम दोनों के दरमियान ये जो भी कनेक्शन है ना, आज भी इस कनेक्शन का बहुत गहरा असर मुझ पर पड़ता है। आई एक्टेड लाइक इट वॉज नॉट अ बिग डील व्हेन इट रियली वॉज ब्रेकिंग माई हार्ट। झूठ यहाँ पर ये है कि जो चीज़ें हो रही हैं ये मेरे दिल को, मुझको तोड़े जा रही हैं। भले मैं कुछ भी सामने से तुम्हारे कुछ भी एक्ट करके क्यों ना दिखा रहा हूँ या दिखा रही हूँ, लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे अंदर ही अंदर ख़त्म कर रही हैं। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इन सब चीज़ों के बेस पर देख लेती हूँ कि एक्शंस की क्या स्थिति बनेगी इस इंसान की तरफ से। ठीक है, कोई पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी इनकी तरफ से एक्शंस की या नहीं। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स की तरफ एक्शंस आने की क्या पॉसिबिलिटीज़ या क्या स्थिति बनेगी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। तो यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ वैंड्स। देखो पॉसिबिलिटीज़ तो बनेंगी इस इंसान की तरफ से आपकी तरफ एक्शंस आने की, और बहुत स्ट्रॉन्ग वे में और एक लॉन्ग स्टेबिलिटी की वे में। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर इनकी तरफ से जो बढ़ेंगी ना एक्शंस लेने की, वो सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ पर आएंगी। हालांकि शुरू में ये पर्सन व्यूअर्स एक डर के तौर पर कोशिश करेंगे, आपसे डर रहे हैं क्योंकि ये पर्सन, लेकिन मेन मोटिव इनका आपकी तरफ एक्शंस लेने का लॉन्ग स्टेबिलिटी ही बनेगा। मुझे चांसेस कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर अप्रैल एंड की यहाँ पर बनती हुई दिख रही है, तो कुछ व्यूअर्स के केस में ये चीज़ें 4 मंथ
मतलब जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी एक 4 मंथ के बाद मुझे इनकी तरफ से आपकी तरफ पॉसिबिलिटीज़ एक्शंस लेने की, आपके मोबाइल पर इनकी तरफ से मैसेज आने की यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को और ज़्यादा आपको अगर स्पीड देनी है तो आप उसके लिए क्रिस्टल्स लीजिएगा ज़रूर से, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ये एक्शंस लेने में ना हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा बनती हुई दिख रही है। गलतियाँ क्योंकि इन्होंने इतनी कर ली है ना इस रीजंस के चलते। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक ना यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। उसके अलग अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है या आपको क्रिस्टल्स लेने हैं ना, या ब्रेसलेट्स लेने हैं, तो नंबर आपको मेरा स्क्रीन पर मिल जाएगा, जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ मैसेज करेंगे। कॉल अलाउड नहीं है, सभी जानकारी आपको दी जाएगी। मिलती हूँ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।